वायरस की दूसरी लहर में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए केसेस ने पूरे देश में दहशत फैला रखी है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फफूंद यानी फंगस से होने वाली बीमारी है। ये फफूंद आमतौर पे किसी नमी वाली मिट्टी, सड़े हुए फल, सब्जी, पेड़ पौधे या फिर आपके घर के कोनों जहाँ पर सीलन रहती है या पुरानी ब्रेड पर भी पनप सकता है। यहाँ तक कि एक आम आदमी के नाक और गले में भी पाया जाता है। लेकिन एक आम आदमी बड़ी आसानी से इस पे काबू कर लेता है और उसको म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण नहीं होता। लेकिन जैसे कोविड-19 के मरीजों में हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए कोविड-19 के मरीज बड़ी आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो मरीज कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उसके 6 हफ्ते के बाद भी ये संक्रमण उनमें देखा जा रहा है। आखिर वो कौन से मरीज हैं जिन्हें औरों के मुकाबले ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? वे सभी मरीज जो लंबे समय तक अस्पताल या आईसीयू में भर्ती रहे हों, ऐसे मरीज जिन्हें लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दी गई हो, वो मरीज जिनमें 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाइयाँ दी गई हों, या फिर डायबिटीज़ के मरीज जिनकी ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं रहती है। इसके अलावा वो सभी मरीज जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी अन्य बीमारी की वजह से कमज़ोर है, जैसे लंबी गुर्दे की बीमारी, HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर पीड़ित मरीज या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज। म्यूकोरमाइकोसिस हमारे शरीर में बहुत तरह से दाखिल हो सकता है, जैसे नाक, मुंह या फिर त्वचा। लेकिन आजकल जो केसेस देखने मिल रहे हैं वो ज़्यादातर नाक के ज़रिए शरीर में दाखिल हो रहे हैं। नाक से होते हुए ये फैल सकता है साइनसेस की तरफ और फिर आंख या दिमाग में भी ये फैल सकता है। इस मर्ज के लक्षण जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस म्यूकोरमाइकोसिस के आरंभिक लक्षण नाक में ही देखने को मिलते हैं, जैसे नाक का बंद रहना, नाक से काले या भूरे रंग का प्रवाह होना, नाक से खून जाना या फिर नाक में दर्द होना, कभी कभी दांत में दर्द होना या चेहरे पे सूजन ये भी हो सकता है। जब ये संक्रमण आंख और दिमाग की तरफ फैलता है तो उससे जुड़े लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे आंख में लाली होना, आंख में दर्द होना, आंख का बाहर की तरफ निकलना या फिर आंख में नज़र का गिरना या फिर कभी कभी अंधापन हो जाना। दिमाग से जुड़े हुए लक्षण जैसे चक्कर आना, बेहोश हो जाना, लकवा मार जाना या फिर दौरे पड़ना, ये सब भी इस बीमारी में दिख सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कि वो अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें और नियमित रूप से इसकी जांच कराते रहें। कोई भी दवाई, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो या फिर एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगस, इस तरह की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें। कोविड के मरीज जो कि ठीक हो चुके हैं या फिर अभी वो कोविड से ग्रस्त हैं, उन सभी को अपने डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहना है और ज़रूरी जांचें समय समय पे करवाते रहना है। मास्क हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क को ठीक ढंग से पहनना, उसको नियमित रूप से बदलते रहना या फिर अगर यह संभव नहीं है तो उसको धोकर और सुखाकर पहनना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी का, अपने इम्यून सिस्टम का खास ख्याल रखें। अच्छे पोषण और नियमित व्यायाम से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखें। अर्ली स्टेजेस में इस बीमारी का उपचार पूरी तरह संभव है, लेकिन लेट स्टेजेस में ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए स्वयं उपचार या सेल्फ ट्रीटमेंट में समय ना गंवाते हुए रोग के आरंभिक लक्षण पर ही
मेडिकल एडवाइस या परामर्श के लिए अस्पताल अवश्य आएं। रोकथाम उपचार से बेहतर है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें और खुद को और अपने परिवार को इस जानलेवा महामारी से बचाएं।